किसान साथियों नमस्कार, मैं अभिषेक त्यागी एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। हमारा एक छोटा सा चैनल है 3D फार्मिंग अड्डा। हमें आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपके आशीर्वाद की, आपके उत्साहन की, आपके प्रोत्साहन की। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज करते हैं, जैसे कि गन्ने की खेती करते वक्त किसान कहीं से भी बीज लेता है। सपोज कीजिए, जैसे ही अगर अपने यहाँ से भी लेता है तो किसान क्या करता है, अपने यहाँ से भी अच्छा बीज निकालने की कोशिश करता है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। किसी और से लेते हैं तो कोशिश करते हैं कि उसका तो बिल्कुल भी खराब आँख आई ना जाए। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी बात है कि बीज का चुनाव आपने कर लिया। लेकिन एक बात बताता हूँ साथियों, कुछ किसान अपने खेत में ओगा जिसको ओगा हमारे यहाँ ओगा बोलते हैं, जो गन्ना थोड़ा बीज से उनके अंदर फुटाव आता है, वो तैयार हो जाते हैं। जैसे कि इस टाइप में आप देख रहे हैं, ये ओगा हैं, इन्हें ओगा बोलते हैं हमारे यहाँ। आपके यहाँ जो भी करते हो आप उसके बारे में। तो इसको हम खेत में गन्ना डालने, जैसे ही मील पे गन्ना हम पहुँचाते हैं, जो कि मिलेबल कैन है, उन्हें मील पे पहुँचाने के बाद या फैक्ट्री में पहुँचाने के बाद में साथियों, किसान भाई अपने खेत में ये ओगा छोड़ देते हैं कि इसे नहीं काटते हैं। एक एक करके गन्ना निकाल लिया है मेहनत करके और ओगा छोड़ दिया, जिससे कि उनकी फसल, उनकी ईख बड़ी तो दिखाई देती है, लेकिन जिस समय तक मिल को सप्लाई जानी है, उस गन्ने की मिल को सप्लाई जानी है जिसकी आपने ओगा छोड़ दिया है। आपके खेत में खड़ा था जो ओगा, आपने उसको काटा नहीं है। 100 में से बहुत ज़्यादा परसेंटेज उनकी है जो ओगे मर जाते हैं। हम तुम अंदाज़ा नहीं कर पाते कि ये ओगे कब ख़त्म हो गए, कैसे हुए। उसका कारण ये है साथियों, अभी आप एक सीधा सा छोटा सा उदाहरण आप मुझे ये दे देंगे, बोले कि ये मेरे यहाँ तो 0238 भी इस बार और इतनी तगड़ी पैदावार देकर गया कि बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा पैदावार दी है। भाइयों, अभी आप जब खुद बताओ, ये तो सोचने समझने वाली बात है कि आप खुद ही बताइए कि ये जो ओगे हैं, ये आपके यहाँ गन्ना कैसे बनेंगे। आप ये देख रहे हैं, ये देखिए, जबकि कोई इतना भयंकर वाला रोग वाली बात या कुछ ऐसी है नहीं, लेकिन आपको एक बार एक ही मेढ़े की, एक सिंगल मेढ़े की पहचान कर रहे हैं कि जिस मेढ़े में हमने ओगा छेके हैं, ओगा छोड़ दिए हैं, और जिस समय हम उसका गन्ना काट के मिल को सप्लाई दे रहे हैं या बीज में डाल रहे हैं, उस समय कितने गन्ने हैं। उन गन्नों में ओगा से बना हुआ गन्ना 1 या 2, और मुश्किल से मिलेगा एक लाइन में 1 या 2 बस, नसीब से। क्योंकि इस समय अभी आप जैसे पूरे इलाके में, पूरे भारत में ये हुआ पड़ा है कि पायरिल्ला आया हुआ है और वो जो है फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। अभी आप देखिए, जैसे मेरा ये गन्ना कटा हुआ है, पौधा गन्ना, इसमें जो है अभी पेड़ी का फुटाव आना शुरू हल्का हल्का है, अभी कट रहा है, हम यहीं से कर रहे हैं अभी 2-4 दिन पहले से ही। तो इस समय फंगस भी और कीट भी, कीड़ा, तितली, मक्खी, मगरमच्छ और क्या बोलते हैं उसको, काली चींटी, कहाँ रुकेगी। गन्ने को नुकसान पहुंचाती है ना, तो ये ओगा भी तो गन्ना है आपका, ये आपको फायदे की जगह साथियों नुकसान पहुंचाएगा। आपके खेत में ज़्यादा बीमारी की जड़ बनेगा ये, सबसे ज़्यादा। और यदि हम इसको छोड़ने के बजाय अगर हम इसका अपने बीज के लिए चयन करते हैं, तो आपको मैं ये बिल्कुल लाइव दिखाई देता हूँ कि हाँ, एक बात है, सभी किसान कहते जरूर है कि ऊपर का गन्ना आप लो तो सबसे ज़्यादा जल्दी जमाव होता है, ऐसा सुंदर जमाव आता है, बहुत आईने वाला। ये वजह होती है साथियों वो जमाव आने की। आप देख रहे हैं इसमें कितनी आँखें हैं, सारी की सारी बिल्कुल स्वस्थ आँखें, देखो ऐसा समझिए दूध के जैसी बिल्कुल मक्खन मलाई की आँखें हैं। अभी देखिए, अभी और आपको थोड़ा सा छील के दिखाई देते हैं इसको। ये देखेंगे, 1 सेकंड आपका समय चाहूँगा, वीडियो लंबा तो हो रहा है पर क्षमा। और ये देखिए, ठीक। और मैं हर बार से कहता आया हूँ कि साथियों कम से कम खुद के दिमाग का प्रयोग कर लें। अभी आप देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये नीचे वाली 8,
8 पंजे 40 गन्ने हैं ये, जिसे आप ओगे में छोड़ के आए हैं। ये कितना वजन देगा आपको? उतने दिनों बाद ही पेड़ी का मान लीजिए 6 महीने समय तो है, कम से कम 4-5-6 महीने की पलाई तो है, नवंबर में ही डालोगे ना, तो कितना दे देगा? एक क्या हो जाएगा इससे? ये मान लीजिए कि पूरा गन्ना भी खड़ा होता है, कितना हो जाएगा? 4 किलो 5 किलो 40 गन्ने देने के लिए तैयार है मेरे साथियों। अब आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि आप नुकसान कर रहे हैं या फ़ायदा, आगे आपकी समझ है। लेकिन एक बार कोशिश करके देखें कि अगर हम इस गन्ने को निकाल के ओगा और सिर्फ इसी से बिजाई कर देना, तो खेत में 100% आपके जमाव आएगा, रोग जल्दी से पास नहीं आएगा, इतनी जल्दी ग्रोथ होगी, इतनी जल्दी उसके अंदर फुटाव आएगा कि आपको कहीं से भी कोई अलग से दवाई डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो धन्यवाद साथियों, उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी।